बदनाम रिश्ता। मेरी डिलीवरी होने वाली थी। मेरी छोटी बहन मेरे साथ सोती थी, लेकिन जब रात में मेरी नींद खुलती तो वह पूरी रात गायब रहती थी। फिर दिन भर थकी और दर्द से कराहती रहती थी, लेकिन फिर भी रोज़ शाम को मेरे पति के साथ अकेले घूमने जाती थी। एक दिन जब रात में मैंने उसका पीछा किया और देखा तो मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। नेहा, तेरा 7वां महीना चल रहा है। अब तुझे आराम की ज़रूरत है। तेरी बहन को कल तेरे घर भेज दूँगी, वह सब काम कर लेगी, मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर कहा। मैं बोली, ठीक है माँ, फिर श्वेता को बोल देना 4-5 महीने यहीं रहेगी। वैसे भी अब उसका कॉलेज ख़त्म हो गया है। माँ ने कहा, ठीक है, जब तक तुझे अपने पास रखना हो रख लेना। अगले दिन मेरा भाई श्वेता को मेरे घर पर छोड़कर चला गया। दीदी, अब मैं आ गई हूँ। तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगी। तू बस आराम कर और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख। मैं बोली, श्वेता, एक और बच्चा है जिसका ख्याल सिर्फ मैं ही रख सकती हूँ। कौन दीदी? मैं बोली, तेरे जीजा जी। उनका ख्याल कौन रखेगा? श्वेता बोली, दीदी आप उनकी चिंता छोड़ दो, मैं सब मैनेज कर लूँगी। आप बस खुशी खुशी अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मैंने भी श्वेता के आने से चैन की सांस ली। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन मैं काम की वजह से रेस्ट नहीं कर पाई थी। श्वेता और मैं बैठकर बात ही कर रही थी कि तभी मेरे पति आ गए। वह श्वेता को देखकर बहुत खुश हो गए और कहा कि अरे श्वेता, तुम कब आई? मुझे बताया भी नहीं कि श्वेता आने वाली है। मैंने कहा, हाँ, मम्मी ने कहा था कि तेरी छोटी बहन तेरे पास रहेगी तो आराम करना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। घर का काम ये कर लिया करेगी। मेरे पति श्वेता को देखकर मुस्कुराए, फिर अंदर गए और कपड़े चेंज करके आए। श्वेता ने खाना लगाया, सबने खाया और बातें भी हुई। मैं और मेरे पति बेडरूम में सो रहे थे और श्वेता हॉल में सो रही थी। तभी रात को अचानक श्वेता की चीखने की आवाज़ आई। हमने बाहर जाकर देखा तो श्वेता दौड़कर गले लग गई। बोली, दीदी मुझे अकेले डर लगता है, क्या आप मेरे साथ सो सकती हो? मैं बोली, ठीक है। मेरे पति ने भी कहा तुम श्वेता के साथ हॉल में सो जाओ। मैं और श्वेता अब रोज़ एक साथ हॉल में सोने लगी थी। 2-3 दिनों में श्वेता ने भी घर संभाल लिया था।
अब मैं निश्चिंत थी कि जब मैं अस्पताल में रहूँगी तो मुझे घर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि श्वेता मेरे घर का सारा काम सीख गई थी। मैंने श्वेता को कहा, श्वेता, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तू जाकर अपने जीजा जी को जगा दे, वरना उन्हें ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मेरा बेडरूम ऊपर था, सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता था और डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा सीढ़ियों से उतरने चढ़ने को मना किया था। श्वेता गई, अपने जीजा जी को जगाकर वापस आ गई और नाश्ता लगाने की तैयारी करने लगी। तभी आवाज़ आई, नेहा यार, टॉवल तो दे दो। मैंने फिर से अपनी बहन को भेजा और कहा, अपने जीजा को टॉवल दे दे। वह गई और टॉवल दिया। उसे थोड़ा टाइम लग गया। मैं नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वह वापस आई तो काफ़ी हाँफ रही थी। मैं बोली, क्या हुआ श्वेता, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई परेशानी है क्या? वह बोली, नहीं दीदी, कुछ नहीं, वो बस सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से थक गई थी। मेरी बहन की हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही थी। वह मेरे पति के करीब जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। मेरे पति काफ़ी हैंडसम और गोरे रंग के थे। कोई भी लड़की उन्हें देखकर फिसल सकती थी, लेकिन श्वेता तो उनकी सगी साली थी और भला कोई लड़की अपनी ही बहन का घर क्यों बर्बाद करेगी? मुझे श्वेता और अपने पति की नीयत में खोट लग रहा था, लेकिन अभी तक मैंने इन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा था और मेरे पास कोई पक्का सबूत भी नहीं था। मुझे सिर्फ शक था, लेकिन मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। एक दिन रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा श्वेता मेरे पास नहीं थी। पहले तो मैं घबरा गई कि कहाँ चली गई। फिर मुझे दाल में कुछ काला लगा, लेकिन तब तक श्वेता मेरे पास वापस आ गई। उसे देखकर मैंने सोने का नाटक किया और उसे लगा मैं सच में सो रही हूँ। वह भी मेरे पास आकर लेट गई। अगले दिन रात श्वेता काफ़ी दर्द और थकान में थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तकलीफ़ है? तो उसने फिर से बात टाल दिया। कहने लगी, दीदी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से थक जाती हूँ और कोई बात नहीं है। जैसे ही शाम को मेरे पति घर आते, मेरी बहन उनके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो जाती थी। जब घर वापस आती तो उनके चेहरे पर हंसी रहती थी। रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा बिस्तर पर श्वेता नहीं थी। थोड़ी देर मैंने उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता लगी।
और मैं उसे देखने के लिए उठी। मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। यह मेरे पति की आवाज़ थी और बीच-बीच में श्वेता बोल रही थी। जब मैं रूम के पास गई, जो मैंने सुना वह सुनकर कोई भी लड़की मर जाएगी। मैंने देखा मेरी बहन मेरी नाइटी पहनकर मेरे पति के सामने खड़ी थी। उनसे बोल रही थी, जीजू आप मुझे पहले दिन से ही अच्छे लगने लगे थे, लेकिन आप लोगों ने दीदी को पसंद किया और आपकी शादी उससे हो गई। लेकिन फिर भी मन ही मन आपको प्यार करती थी। आपके पास जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। और जीजू आज वह दिन है जब हम साथ में हैं। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। आज मैं प्यार की सारी हदें तोड़कर आपकी बनना चाहती हूँ। मेरे पति ने मेरी बहन को एक थप्पड़ लगाया और कहा, श्वेता तुझे शर्म नहीं आती? तू किससे बात कर रही है? मैं तेरा जीजा हूँ, तेरी बहन का पति। तब तक मैं अंदर चली गई, अपनी बहन को गाल पर थप्पड़ मारा। इसलिए तू यहाँ पर आई है, मेरा बसा बसाया घर बिगाड़ने आई है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तू मेरी छोटी बहन है, अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से दफ़ा हो जा और कभी दोबारा मेरे घर या मेरे पति की तरफ आँख उठाकर देखना भी नहीं। वह शर्मिंदा होकर रोते रोते मेरे घर से चली गई।